स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय गुरुदेव। On behalf of Devru Spiritual Progress Private Limited, warm welcome to all of you। आप सब लोगों का तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। दोबारा एक बार आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सबको गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल अवर साधक, टू ऑल अवर पार्टिसिपेंट, टू ऑल अवर पेरेंट्स, टू ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर अवेलेबल हियर। So happy Gudi Padwa to all of you. So we'll be starting with today's special presentation relating to this Gudi Padwa. So welcome to all of you. Ajit sir. Yeah, shall we start? Jai Gurudev. So we'll be starting with this particular program. So once again, happy Gudi Padwa and warm welcome to all of you for this particular। सब लोगों ने आपने गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल मनाया होगा, सब लोगों ने इंस्टॉल की होगी एंड गुड़ी बेसिकली रिप्रेजेंट्स, इट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी, ताकि वो एक बहुत बड़ी निशानी है ऐसा हम मानते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम से ये उत्सव साजरा किया जाता है, ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, और साउथ इंडिया में उगादी नाम से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है, ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है कि इसी दिन लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये वही दिन है जिस दिन ये सारे संसार की निर्मिति लॉर्ड ब्रह्मा ने की। लॉर्ड ब्रह्मा ने जिस संसार की निर्मिति की, शायद वो हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खराब कर दिया हमारे आचरण से, कुछ बुराइयों से। पर दोबारा एक बार ये मौका दिया जाता है, हर बार हर साल ये गुड़ी पड़वा के दिन, बिकॉज दिस इज अ डे ऑफ ट्रांजिशन। ये एक स्थित्यंतर का दिन है, ये एक स्थित्यंतर का साल है, ये एक स्थित्यंतर का समय है। तो सारे इकट्ठा आकर अपने में जो पॉजिटिविटी है, अपने में जो ऊर्जा है, उसको सबके सामने रखकर, सबके सामने लाकर कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए ये आज के दिन से हम शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता में भी जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये सारे इंसान में, ये सारे संसार में दो ही तो चीजें हैं, एक है डिवाइन फोर्स और एक है डेमोनिक फोर्स। एक है दैवी शक्ति और दूसरी असुरी शक्ति। सवाल यह है कि हम किस तरफ जाएंगे। मनुष्य तो हम पैदा होने के बाद हुए, पर अभी हम दैवी शक्ति के साथ जाएंगे या असुरी शक्ति के साथ जाएंगे। तो इतना ही सवाल है कि दैवी शक्ति के साथ सब लोगों को जाने के लिए ये गुड़ी पड़वा के दिन हम ये आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अभी बहुत सारे हमारे जो DSPPL के पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम के, सॉफ्ट के हो, स्ट्रॉन्ग के, उनके एग्जामिनेशन टाइम्स भी है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि एग्जामिनेशन टाइम आपने गुड़ी पड़वा का ये फंक्शन रखा है। सो दिस इज अ बेसिक मैसेज टू ऑल दोज, सब स्टूडेंट्स के लिए, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि एग्जामिनेशन के लिए प्योर चित्त का होना बहुत ही आवश्यक है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे गुरुजी हमेशा बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई के जो 6 स्टेप्स है, उसमें से 4 स्टेप्स आंतरिक है। पहला स्टेप जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, नोटबुक में नोट्स निकालते हैं जब टीचर सिखाती है, और आखिरी जो पायदान है 6 स्टेप, जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में लिखते हैं, ये अगर 2 स्टेप्स हम छोड़ दे, पहला स्टेप्स और 6 स्टेप जो बाहरी है, तो बाकी 4 तो सारे आंतरिक है। और ये सारे आंतरिक जो सारे स्टेप्स है, this is all related to pure chitta. So this is a good time for the sadhak to pray to the Lord कि मेरा चित्त अच्छा रहे, मेरा चित्त प्योर रहे, so that जो भी मैं सीखूं, जो भी मैं पढ़ूं, वो 100% मेरे चित्त में अंदर आ जाए और एग्जामिनेशन के दरमियान मैं उसी को 100% बाहर निकाल सकूं। ऐसा बहुत बार लोगों के बारे में कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया कि वो एक पाठी थे। एक पाठी मतलब कोई भी चीज उन्होंने एक बार सीखी, एक बार उन्होंने कोई किताब पढ़ी, तो वो पूरा का पूरा उनको याद रहता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने पढ़ा, जो भी उन्होंने सीखा, 100% अंदर उतर गया। और वो एक पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि 100% वो अंदर उतारा गया, पर जब भी मौका मिला, जब भी उनको उसके बारे में सवाल पूछे गए या कहीं पे उनको बताना पड़ा या कहीं पे उनको लिख कर देना पड़ा, तो 100% वैसा का वैसा वो बाहर उतार भी सके, वो एक्सप्रेस भी कर सके 100%। इसलिए उनको एक पार्टी कहा जाता है।
अब ये किसका लक्षण है? ये भी तो लक्षण वो प्योर चित्त का ही है, और इसीलिए आज के दिन से वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने आप सारे लोगों को बुलाया है कि हम ये सारा चीज सेलिब्रेट कर सकें। डीएसपीपीएल का तो विजन ही है टू क्रिएट बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो। सवाल यह है कि कल की दुनिया आज के दुनिया से और बेहतर होगी कैसे? अल्टीमेटली जब सारे लोग बेहतर हो जाएंगे तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। मुझे याद है लास्ट ईयर इसी दिन हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। लास्ट ईयर अगेन वी वर फेसिंग द ग्रेट चैलेंज ऑफ कोरोना। आया 2020 में, पर लास्ट ईयर 2021 आल्सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और इसलिए पिछले 2 साल 2020 और 2021 में सारे प्रोग्राम हमें ऑनलाइन लेने पड़े। और मुझे आज भी याद है लास्ट ईयर इसी दिन हमने सारे प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन किया था, तो वो भी यादें बहुत ही ताजा है। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए थे। तो इसलिए आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत। डीएसपीपीएल के प्रोग्राम्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप सब लोगों के पास अनाउंस। सॉफ्ट प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मई। 1 मई से बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा जल्लोष देवरुख मठ में होने वाला है। उसकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। उसके लिए जो भी हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक पूरा सीखने के लिए जो एक सारा आजू बाजू की में जो एनवायरनमेंट में रहेगा, उसकी भी तैयारी जोरों से चल रही है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी पार्टी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके हिसाब से जो भी प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो रहे हो उस प्रोग्राम के लिए आप जरूर रजिस्ट्रेशन करो। आज का दिन और एक चीज से महत्वपूर्ण है। आज के दिन से लेकर रामनवमी तक ये सारा रामनवमी का उत्सव है। प्रभु श्री राम, जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये प्यार का ये प्रतीक है। और आज के दिन से रामनवमी तक अगर राम रक्षा का पाठ किया जाए तो उसे बहुत ही अच्छी साधना के लिए, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी के लिए उसको स्वीकारा जाता है और माना जाता है। तो इसलिए उसके रिलेटेड भी अनाउंसमेंट प्रोग्राम के अंत में हम शायद करने वाले हैं। तो once again warm welcome to all of you, very thank you for joining on this auspicious day। एक नए दिन की, एक नए युग की, एक नए विश्व की निर्मित करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत। एंड नाउ आई हैंड इट ओवर फॉर द ऑफिशियल प्रेजेंटेशन to Krupa Choksi. Thank you very much for joining. Yes, Krupa, over to you. Yes, thank you, Pranjal. Jai Gurudev, everybody, and wish you all a very happy Gudi Padwa, happy Vaisakhi, happy Cheti Chand, happy Ugadi। और बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो सभी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि प्रांजल ने बताया। तो गुड़ी पड़वा का क्या इम्पोर्टेंस है और उसको क्यों हमें मनाना चाहिए। आज के दिन एक नई शुरुआत, एक एरा शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। I'll share the screen. सब लोग को दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन? यस यस, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन मोड पे करोगे तो भी चलेगा। ओके। तो आज का दिन गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो जो चैत्र मंथ शुरू होता है, आज पहला दिन है और आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो नवरात्रि की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नए साल का पहला दिन है और कोंकण और महाराष्ट्र में आज से एक नई शुरुआत होती है। नया Krupa, you are still not in presentation mode. This is the PPT only. Okay. I'll do it once again. Yeah. अभी है सर? Still it is PPT. Still it is PPT. Slideshow में नहीं जाना। The slideshow first and then share the slideshow. अभी? Yeah, that is fine. ओके। तो गुड़ी पड़वा में दो है, गुड़ी और पड़वा। तो गुड़ी मतलब कि फ्लैग। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज से ही पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया था, है। तो ये फ्लैग वही रिप्रेजेंट करता है कि
गुड़ी उसको कहा जाता है। एंड पड़वा मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द फेज ऑफ मून। तो जो मून की पूरी यात्रा होती है, 15 दिन की साइकिल होती है, उसमें ये पहला दिन। एंड इवन द रेबी क्रॉप्स आर रीच्ड आफ्टर दिस फेस्टिवल एज इट आल्सो सिग्निफाइज द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो आज की वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। और जैसे कि एक नई शुरुआत है, तो हम जोर शोर से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इसके लिए आज से एक नई शुरुआत है। आज से ब्रह्मांड का भी, जैसे प्रांजल ने कहा, वैसे ही आज ब्रह्मांड का भी निर्माण किया गया है। तो हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आज से शुरुआत की थी ये ब्रह्मांड को बनाने की। और आज ही के दिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक हफ्ते में 7 दिन होंगे, एक ईयर में 52 वीक्स होंगे, एक साल में 12 महीने होंगे, तो ये जो सारा है कि एक कल्प में कितने साल होंगे, ये सारी रचना आज ही के दिन की गई थी। इसके लिए आज के दिन गुड़ी की हम पूजा करते हैं। जैसे साउथ में इसको उगाड़ी कहते हैं, तो ये भी उसके लिए कि उगाड़ी या फिर युगाड़ी। तो युगाड़ी ये 2 शब्द से बना है कि युग प्लस आदि। तो युग मीन्स कि आज से एक नए युग की शुरुआत होती है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। एंड सेकेंडली इट इज आदि, मतलब कि आज से शुरुआत है। तो ये शुरुआत करने के लिए आज से हम तैयार है, इसके लिए वी आर वर्शिपिंग है। आज का दिन शुभ इसलिए भी है कि भगवान राम आज 14 साल का वनवास काट के अयोध्या में वापस आए थे, और आज ही के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, तिलक हुआ था। गुड़ी फ्लैग सिम्बलाइजेस रामा's विक्ट्री और रावण। तो जैसे आप सब जानते हो कि भगवान राम ने रावण को मारा, और उसके बाद वो विजय पताका लेके जब लौटे अयोध्या में, तो बहुत धूमधाम से अयोध्या में उनका स्वागत हुआ। तो आज ही का दिन था। तो इसके लिए हम गुड़ी भी उबारते हैं, ये बताने के लिए, जताने के लिए कि सारे जो आसुरी शक्ति है उसका विनाश हो, और हम अपने घर में बहुत सुख शांति समृद्धि और शुभकामनाएं अपने सारे घर वालों के लिए लाते हैं। तो इसके लिए हम गुड़ी को भी उभारते हैं। ये गुड़ी कोई प्रांत, जैसे कि महाराष्ट्र और कोंकण में तो बहुत ही फेमस है और वहाँ पे सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ प्रांत है जैसे कि गुजरात में इतना हम लोग नहीं करते। तो आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपने बहुत सारे साधकों ने गुजरात में भी बहुत सारी गुड़िया उगारी है। तो ये गुड़ी होती कैसे? तो इट इज अ फ्लैग मेड यूजिंग लॉन्ग बाम्बू शूट एंड ड्राइड कलरफुल सिल्क स्कार्फ। तो कोई भी कलर का सिल्क का स्कार्फ लेते हैं और एक बाम्बू के ऊपर उसको रखते हैं, और वो जो स्कार्फ है उसको नीम के पत्ते, मैंगो के पत्ते, आम के पत्ते और फूलों से सजाया जाता है। फिर जो लकड़ी है, बाम्बू की लकड़ी है, उसको इसके ऊपर एक घट बैठाया जाता है, एक गुड़ी भी बैठाई जाती है जो कॉपर की या सिल्वर की होती है। तो ये सिम्बलाइज करती है कि सारी जो आसुरी शक्ति है, सारी जो नकारात्मकता है, उसको मात दे के सकारात्मकता का हम स्वागत करते हैं। तो हमेशा जैसे देवी शक्ति का विजय होता है, सत्य का विजय होता है, तो वो सिम्बलाइज करता है। It is said that this ritual saves the households of all type of evils and ward off negative energy. तो ये अपने घर को सारी आसुरी शक्ति से, सारी नकारात्मकता से भी दूर रखती है। Ma'am, you're on mute. Can't hear, Kripa. You cannot hear me? Now we can. Okay, sorry for that. अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं. Can you all see the screen? I can see the Yes. screen, but in PPT we can see.
You can't see in the Slide show. slideshow. Okay, now? Yeah, now we can. थैंक यू। तो आज के दिन आप जानते हो कि नीम की चटनी बनाई जाती है, नीम और गुड़ डाल के। तो ये बहुत ही आज के दिन इसका इम्पोर्टेंस है और साउथ में भी इसकी चटनी बना के खाते हैं, महाराष्ट्र में भी खाते हैं, कोंकण रीजन में पूरे में खाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या और क्यों खाते हैं ये चटनी? तो बेसिकली जो नीम है उसको जब हम मिलाते हैं जैगरी के साथ में, गुड़ के साथ में, तो it has got power to flush out all the waste and toxins from the body. अपने बॉडी में वो टॉक्सिन्स को निकाल देता है। This mixture works as a natural detox solution for the body. ऐसा माना जाता है कि जब विंटर आती है तो विंटर में हम बहुत सारा जो खाना खाते हैं, जो स्पाइसी फूड होता है, जो उस टाइम के लिए जरूरी है, तो कभी कभार जो आमल है, जो पित्त है, वो अपने शरीर में रह जाता है, कुछ टॉक्सिन्स रह जाते हैं। तो ये जो टाइम है, उस टाइम पे जब हम नीम का पत्ता खाते हैं, गुड़ खाते हैं उसके साथ में, तो ये सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं और आज से एक नए जीवन का शुरुआत भी होता है। दूसरी चीज, नीम जो है वो अपने कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं और अपने स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज के सामने। फिर a mixture of jaggery and neem gives a boost to your metabolism and helps the body to burn fat cells. तो अपने मेटाबॉलिज्म को भी वो इंक्रीज करता है और फैट सेल्स को बर्न करता है। Neem leaves have got the power to kill microorganisms that harm the human body and destroy the worms in the stomach. अगर किसी को worms की तकलीफ है तो नीम के पत्ते और गुड़ मिला के खाने से वो भी ठीक हो जाता है। ये अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अल्सर इन द स्टमक। तो अपने स्टमक में जो अल्सर्स होते हैं, काफी लोगों को होते हैं, वो भी शायद पित्त की वजह से होते होंगे, तो वो जो अल्सर है उसको भी ठीक करने में नीम बहुत उपयोगी है। ये जो मिक्सचर है नीम और गुड़ का, वो उसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो अगर किसी को कुछ घाव है तो वो भी हील होने में बहुत इजी हो जाता है। आज के दिन बहुत सारी हम चीजें भी खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ लिस्ट है पूरा कि कोथिंबीर वड़ी, ठीक है, बटाटा वड़ा, साबुदाना वड़ा, चकली, पूरी भाजी, बटाटा भाजी भजी, मसाला भात, पुरणपोली, काजू मोदक, कोकोनट लड्डू, श्रीखंड, केसरी भात, स्वीट शक्करपारे, बनाना शीरा और बासुंदी। तो आई होप इसमें से आपने भी बहुत सारा कुछ खाया होगा और नहीं खाया है तो जरूर खाइएगा, क्योंकि ये जो है दिस इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो ये सारी चीजें खा के हम आज का दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये जो फेस्टिवल है उसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे आसाम में बिहू के नाम से जाना जाता है, सिंधी लोग जो है चेटी चांद मनाते हैं कि आज ही के दिन उनके जो भगवान जी झूलेलाल उनका जन्म हुआ था। तो कश्मीरी पंडित है जम्मू और कश्मीर में, नवरे के नाम से ये फेस्टिवल मनाते हैं और उसमें एक पूरा थाल सजाया जाता है अलग अलग चीजों का। और जो थाल है वो सबसे बुजुर्ग लोग है, जब बुजुर्ग लेडी है घर में, वो सबसे पहले देखती है और उसके बाद वो थाल में से एक अखरोट वो लोग लेते हैं और नदी को अर्पण करते हैं। तो ये जो है ये पूजा है कि जहाँ पे हम निसर्ग को एक दान देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया होता है। फिर वेस्ट बंगाल में इसको पहला बैसाख कहते हैं। पुथंडू तमिल में तमिलनाडु के लोग मनाते हैं। संवत्सर पर्व जो कोंकणी गोवन लोग हैं कोंकण में और केरला में, वो लोग मनाते हैं। बैसाखी या फिर वैशाखी पंजाबी लोग मनाते हैं आज के दिन। मलयाली विशु के नाम से आज का फेस्टिवल मनाते हैं। और जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाड़ी या फिर युगाड़ी ऐसा मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा ने पूरे यूनिवर्स की रचना की। गुरु जी का मैसेज, जैसे गुरु जी यहाँ पे है ही अपने को मैसेज देने के लिए, फिर भी उन्होंने कुछ हमें जो बताया था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आज के दिन एज अ साधक हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी प्योरिटी ऑफ थॉट लानी चाहिए। We have to display our faith in the strength of goodness.
कभी कभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बुराई हावी हो जाती है अच्छाई के ऊपर, और अच्छा स्वभाव हम रखेंगे तो शायद हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये हमें अपने भीतर एक श्रद्धा जगानी चाहिए कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो हमें पहले अपने भीतर ये फेथ बनाना पड़ेगा, हमें खुद को जानना पड़ेगा, एंड वी शुड ऑलवेज बी विद द गुडनेस। थर्ड, गुरु जी ने ये भी बताया कि एक्सप्रेस देयर सॉलिडरिटी विद ट्रुथ एंड प्रोनाउंस द वर्ल्ड दैट दिस लाइफ इज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस एज इट इज गोइंग आउट ऑफ सिटी, डू नॉट लूज होप इन गुडनेस। तो हमें हमेशा सत्य के साथ में रहना चाहिए, और लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, तो हर क्षण हमें सेलिब्रेट करते आना चाहिए, और हमारा यही ध्यान होना चाहिए कि हम हर एक क्षण को सेलिब्रेट करें, हर एक क्षण को एंजॉय करें। तो इसी के साथ आज का ये जो प्रेजेंटेशन है अबाउट गुड़ी पड़वा मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू। जय गुरु जी। Yes, sir, over to you. Thank you, Krupa. Thank you, Pranjal, for a wonderful way of explaining Gudi Padwa and why we are here today. आज हम देखते हैं कि जैसे प्रांजल ने कहा कि today is considered to be the beginning of the universe, beginning of the world that we know. So this is very important from the DSPPL point of view because DSPPL का भी एक mission है, creation of a new world. So we chose to speak to you on this auspicious day because creation of a new world cannot happen unless we create a new generation with absolute good values. और DSPPL के जो 24 values हैं, pathway to wisdom, if they are followed, I think we'll already have a heaven on this earth. So it is like creating a new universe, creating a new world. So that is the whole idea. And DSPPL has been working on this mission. और आप जानते हैं कि हम DSPPL में अलग-अलग सब्जेक्ट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं. I came across some very interesting story as far as Gudi Padwa is concerned. Which story, if you look in properly, probably I think it will open up new vistas. क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता रहता हूँ कि हमारा जो ancient wisdom है, ancient technologies हैं, probably the time has come, भी समय आ गया है कि उनको स्वीकारने का, अच्छी तरह से उसको समझने के बाद स्वीकारने का, not as an अंधश्रद्धा. अग्निहोत्र एक जो आज हमारे हम सब जानते हैं, now that is basically from the ancient wisdom, ancient knowledge. तो आप जानते हैं कि आज जो threat रशिया यूक्रेन को कर रही है कि we will have the next nuclear explosion and the whole world is watching because unfortunately the new modern world does not have any kind of answer to the spillage of nuclear radiations. Once the nuclear bomb is put, the Holocaust will begin, and that will probably end up into the end of the world. So kahin pe Agnihotra is the only science known to the humans today which can counter the radioactivity, which can stem the rot when it comes to the nuclear explosions. And I think the modern world is already astonished and mesmerized with these kind of technologies. So मैं हमेशा मानता हूँ कि there are something like ancient technologies which needed to be looked into. Though the technologies are ancient, they can address the problems which are modern. The modern problem के लिए unfortunately modern solution नहीं है. So हमें हमारी ancient wisdom की तरफ जाना पड़ेगा. We have to look into that, and the ancient wisdom can come from various countries, from various cultures. It's not only about the India that we know today. I'm talking about. It's about the ancient wisdom from the world. I know a lot of Native Americans, they believe in a lot of technology of the past. So मेरा एक सुझाव था, and मेरे ख्याल से we are coming very close to that. Indian Institute of Technology जैसी होती हैं, माना जाता है कि they are some of the supreme kind of educational institutions, highly respected, highly revered. On the same lines, we should have Indian Institute of Ancient Technologies, IIAT. We should also offer education about our ancient technologies. We should also give a lot of, lot of opportunities to experiment and explore. And to my knowledge, just about yesterday, I came across one very interesting news, which many of you probably will be excited to know. World Health Organization has shaken hands with the Ayush Ministry. And they are now coming out with the
Institute for Ancient Wisdom. Okay, so somewhere what I thought for the last many years is ultimately coming into the practice. ये बरस चालू कर रहे हैं वो लोग, and usually coming into 170 countries of the world are recognizing this particular institute. वहाँ ये सारा अभ्यास होगा. मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गुड़ी पाड़वे के बारे में एक स्टोरी आई केम अक्रॉस. यू मस्ट हैव हर्ड कि हमारी जो कालगणना होती है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से थोड़ी सी अलग है. Gregorian calendar basically goes on Anno-Domini and before Christ, So there's a very clear demarcation of 2022 years before, with everything is called before Christ, and everything thereafter between in the last 2022 years is considered as AD or Anno-Domini. कहीं पे हमारी जो इंडियन कालगणना है, that is 78 years behind Gregorian calendar. So now actually we are running into 1944. Instead of 2022, अगर आप इंडियन कैलेंडर की हिसाब से देखोगे, उसको शालिवाहन शक कहा जाता है, शालिवाहन युग कहा जाता है. Now, where this name has come from, because Shalivahan was one of the Shak kings. No, there was a community called Shaka. Shakas were rulers, and they were very noble rulers in India. King, उनका kingdom था, उनका खुद की सत्ता थी. और जो हून जो बाहर से आए, प्रदेश से आए, अफगान से आए, और कहाँ से आए, and they started attacking the Indian territories. And there was a bitter battle they fought about 1944 years before. और ये शकवाहन जो था, he used to know the what you can call मटका बनाने का अगर जो एक तरीका होता है ना, pottery. He was extremely good potter. He was a king already. और कहा जाता है कि इसकी सारी सेना मारी गई. The Shaks were very aggressive, the Huns were very aggressive, and Shak people came in danger of losing. So probably for the first time in the human history, it is believed that this Shaka, the Shalivana king, created 6,000 kind of sculptures, murtis. 6,000 सैनिकों की मूर्ति उन्होंने बनाई. Can you imagine that? With पूरे ammunitions, with पूरा कवच, ये सारा डाल के, और बाद में उन्होंने इसमें प्राण भर दिया. See what a technology. We are talking of artificial intelligence, we are talking of robotics, and this has happened about 1944 years ago. And that was the day when they beat the Huns, and the whole aggression was reversed, and the Shak got their own freedom. ये दिन पे, गुड़ी पाड़वा के दिन पे, 1944 years ago, the Shaks killed and defeated the Hun armies and threw them out of the country. Now, that is how it is called as a Shalivahan Shaka. It started from Gudi Padwa 1944 years ago, और भारत की कालगणना, भारतीय संस्कृति कालगणना वहां से शुरू होती. और जो विजय पताका है, वो शालिवाहन की विजय पताका है. Now, can you imagine there are two very scientific things which are amazing. One thing, creating robots as a soldier. He created not one or two, he created 6,000. Can you imagine what kind of technologies the Shalivan must have had? And secondly, putting the pranas into that is another way. So they were activated. If you look at the artificial intelligence today, you can create a robot, then you can put some program inside, So program is also a manifestation of your thoughts, sankalpas, intentions. Here you work directly on the vibrational level, directly on the intentional level, directly on the pranas level, pranic level, put them into prana. And this was a very common kind of a technology many years ago. Chidambar Dikshit, जो बहुत बड़े साधु माने जाते हैं, he was there about 300, 250, 200 years ago in Murbad. And he created, when he was small, he was called as a Lord Shankara's Avtara. And when he was small, he was invited for a yajna. और यज्ञ में एक झूठा हाथी लकड़ी का लाया गया. And then suddenly he realized that we need a real हाथी, real elephant. उन्होंने इसमें प्राण फूंके, उन्होंने इसमें प्राण डाले, and the hathi became live. And this is something historical. It's something which has been recorded. Okay. और चिदम्बर दीक्षित was very close to Sri Swami Samartha. So Swami Samartha के उसमें भी चरित्र में भी उनकी ये कथा है. So कहीं पे just imagine this kind of technologies started on this particular day. This was practically used.
आज हम वॉर्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग स्टील बॉम्बर्स, वी आर टॉकिंग ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू win the battles in the wars. So somewhere this has already been tried 1944 years ago. So somewhere I think we need to appreciate, and this is DSPL, one of the efforts is to go back to the wisdom which has been tested before, apply it now, try it now, test it now in the current condition. If it is applicable, use it. Don't discard because it is old. Don't accept because it is old. So acceptance and discarding of any kind of technologies has to happen based on the merits. Whether they work in today's condition, if they don't, we have to change the form and make them work in the current condition. So this is something very important aspect of this particular day. And मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ यहाँ पे कि आज हम इस सुंदर दिन पे एक नई उम्मीद से नई बरस की शुरुआत करेंगे. I've always been saying that 2022 is hazardous, very hazardous. But let us just forget the 2022. Let us look into 1944, which has a totally different properties when you come to the number 1944. The problem has started happening when we have started following something which actually is not natural. Not many people do not know that in the Gregorian calendar, 475 years have been missing in calculations. So somewhere I think one has to really understand what is more scientific and embrace the science which is there. Whether it is ancient or it is modern, doesn't matter. तो इस ये आपको सबको बता के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा दीदी कैन टेक ओवर अगेन and go for the next program. So thank you very much and wishing you all a very happy new year. आज के दिन आप सबको बधाई हो और कहा जाता है कि शुभ दिन की शुरुआत है, one of the 3.5 मुहूर्त of the year. तो मैं सबको बधाई देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संकल्प रखता हूँ कि ये दिन हम सबके लिए बहुत सुंदरता लाए, बहुत स्वास्थ्य लाए और अगला बरस आप सबके लिए बड़ा सुखी, समाधानकारक, स्वास्थ्यपूर्वक हो जाए. So thank you very much and wishing you all a very, very happy new year. Thank you. Yes, Kirtan, go ahead. Thank you very much, sir, for the wonderful explanation or explanation about the story of King Shahjahan. तो आज की एक नई शुरुआत हो रही है और आप हम सबके जीवन में एक नई शुरुआत तो है ही. तो आप जैसे प्रांजल ने बताया कि हम DSPL की भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि फिर से एक बार हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. तो थोड़ा उसके बारे में हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों है, किस लिए हम करना चाहते हैं एंड बेसिकली उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज गुरुदेव विजन, व्हाट इज मिशन, DSPL का मिशन क्या है. एंड हम सब ये मिशन में जुड़ जाएंगे तो एक नया वर्ल्ड हम तैयार कर सकते हैं. तो इट इज अ बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, लेकिन उसको हम सब अपना योगदान देंगे, है ना. तो गोवर्धन तो गुरुजी ने उठाया ही है, स्वामी ने उठाया, लेकिन हम सबकी लाइफ ही उसमें जरूरी है. तो आइए हम समझते हैं कि ये जो पाथवे टू विजडम प्रोग्राम है, जिसको हम सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग के नाम से हमने संबोधित किया है, तो क्या है. आई रिक्वेस्ट प्रांजल टू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर. Yes, Pranjal, are you there? Hello. प्रांजल डिस्कनेक्ट हो गया है. Yes, Pranjal, are you there? दीदी प्रांजल डिस्कनेक्टेड है नहीं वहाँ पे. Okay. Kripa, I think he's on the way here. So you can go ahead with the. We will talk in the last 5-10 minutes. Okay. तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे कि जिन्होंने पाथवे टू विजडम प्रोग्राम जो अपने बच्चों को भेजा, राइट. सो वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, जिसको हम पहले चिल्ड्रन रिट्रीट के नाम से 2012 से हमने शुरू किया था. एंड बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो हर साल अपने बच्चों को प्रोग्राम में भेजते हैं.
So they have found a wonderful change in them, transformation बहुत कुछ हुआ है. तो आइए उनसे सुनते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसने नोटिस किए. राइट. तो सबसे पहले मैं सुभाष शाह जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप बताइए कि व्हाट चेंजेस यू नोटिस इन योर चिल्ड्रन. यस सुभाष जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जय गुरुदेव कृपा दीदी. एम आई ऑडिबल? जय गुरुदेव गुरुजी. या सो बेसिकली आई विल मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मैं ऑलमोस्ट 3 साल से आरवेन का मेंबर हूँ और रेकी साधक हूँ. एंड देन जब हमें पता चला तो 2 साल से मेरी ट्विंस डॉटर्स है ऋतु एंड तन्वी. दे आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम. तो उन्होंने सॉफ्ट 3 एंड सॉफ्ट 4 प्रोग्राम लास्ट 2 इयर्स में अटेंड किया है. एंड वो दोनों टाइम पे ये कोरोना की वजह से इट वाज ऑनलाइन, but this time also they are attending going to attend soft 5 at the ashram. तो actually मैं अगर जब देखता हूँ how they were before and how they are now, तो मुझे कुछ I mean I can see subtle changes in them, in their behavior and in the overall attitude of them. So एक चीज है that I have noticed is कि they have become रेजिलियंट टू. पहले जैसे क्या होता था कि अगर कुछ उनको काम बताया तो दे वुड नॉट बी सो मच हैप्पी. they would probably become unhappy. They'll do it, but then अभी क्या होता है कि they follow all the instructions and they are happy about it. So that is one change. Another thing is they have become more towards the रिलीजियस प्रैक्टिसेस. लाइक जैसे हम अपने घर में मंदिर में दिया करते हैं या तो फिर अगरबत्ती करते हैं, वो सब करते हैं. तो अर्लियर उनको बताना पड़ता था कि अभी आप जाके एक बार दर्शन कर लो, ये करो. अभी दे ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड दे ऑल्सो हैप्पीली डू दैट. थर्ड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज लाइक उनमें क्रिएटिविटी, दे हैव बिकम मोर क्रिएटिव. एज इन लाइक माय डॉटर तन्वी, she likes painting. तो अभी ये मतलब her thought process has changed. जो पहले जैसे वो she was drawing her thoughts और अभी जो करती है that is I can see some difference in that. तो ये सारे changes हैं. They have become more positive. अभी they मतलब वो हर रोज रेकी लेते and yeah, so I see a lot of good changes in them. And that is I think is the result of they're attending to these soft programs and being part of the Reiki Vidya Niketan is what I think. There could be more. I don't really I mean that much observant, but I see these are some changes that I felt I should mention over here. But there could be a lot more changes I don't really I mean aware about consciously. Thank you so much Guruji, and thank you so much Krupa Didi. Thank you Subhash bhai for this wonderful narration of the transformation which you experience in your children. Now I request Priya D'Souza. Priya, please unmute yourself. Priya, you are not audible. Not yet. Hello, now? Yeah, now you're audible. Yeah, hi, good evening. My name is Priya D'Souza, and firstly, I would like to wish you all a very happy Gudi Padwa. Whenever I hear the word children retreat, actually so many images comes in front of me, me leaving the kids to the ashram, picking them, hearing what they had to say. The last year of the programs, wherein the children participated in so many things. This was like when my children were like 9 and 11-year-old, and now they are like 17-year-old, more than sharing what changes I have seen in them, I would like to share a little experience I had during those days. When I got the mail for this children retreat program, I was actually super excited to send them, but somewhere I was very apprehensive how they would adjust over there.
because they have never, like, because my older one, Sean, he's a bit reserved, he doesn't mix in new situation. He doesn't go out and mix with the other children, kind of, he needs to be around people whom he already knows, who already knows him very well. He needs a comfort zone around him. So I was really not sure how he would do it. Then I spoke to Krupa ma'am, I spoke to Ashwini ma'am, and then I finally made up my mind, yes, I will send them there, kind of aisa. Then it was like I went to leave them at the ashram, and then the day we were like, I had to I left them, and when I was returning, Sean's eyes were like, it was all wet, so I was like, oh God, will he be okay? Will he not be okay? So many questions were coming up on my mind, I was like, you feel nervous, God, and firstly, we were told that the children, you cannot contact the children over there, once the children are over there and all. So then when I was leaving, one lady told me, ki, see, listen, now the children are totally in Swami's hands, they are totally under his attention, love and attention. So you don't have to worry. So this one sentence actually made me feel, uh, gave me so much of confidence that I was sure that they were in the right place. And then when I came to pick them up, when I came to pick them up, I could actually see, the two children that I left that day, they were totally different children, There was so much of excitement and happiness on their face. There was so much of chamak in their eyes, They were just running around, holding our hands, taking us around the ashram, showing us, different plants and trees, telling us about those trees, which I myself did not know. Then they're showing us some worms which they had fed them with some leaves, some butterflies here and there. It was a totally different children. I was like, they were not into all these, trees, plants and all. They were like so excited, and I could actually see the change in them. Then the children, then three girls, they come running to me, and then they tell, auntie, Sean was crying first 3 days, but now he's become our very good friend. And then Sean laughed, and the bond that he created with those children over there, and even with the teachers, I don't know if Nisarg sir is still on this group, but Nisarg sir would know, how attached Sean got with him, and they got with Sean and Ethan. It was at that moment I was like, I felt it was one of the best decision that I made, by sending them to this children retreat program over there. And not only that, till date, now, more than, I think, 5 years became that they actually went to this Devruk ashram for this children retreat program. Till date, they remember the shira that which some auntie had given them to eat. And they till date, even yesterday when Ashwini ma'am called me and asked me, Priya, will you be joining the link? And I tell her yes on the phone, and background the children are telling me, Mama, ask which auntie had made that shira and given, and take the recipe from her, kind of, This was like so many years back, and till day they remember the taste of the shira. They remember that they also remember that when Ethan doesn't like amras, and for breakfast I think they were served some amras one day, and Ethan and one auntie goes inside and gives, among all the children, she gives only Ethan that mango, So it is like, he always says, I received VIP treatment in the ashram, we received the, like, they got so much attached. It's not about the shira, or it's not about the amras, it's not about these things that I would like to say, but it is something like, I would like to say the divine love and care that they receive, the spiritual touch that they experienced there, along with gaining knowledge and wisdom that actually touched a parent's heart. And I don't think so no other place can provide such a great combination, and I do not think that you can give anything more to a child, as a gift. So my full of gratitude till date, and I'm very grateful to all of you for giving this opportunity. Thank you so much. Yes, Priya, by the way, Nisarg sir is still there, and you also Yeah, Nisarg sir. I actually, Sean and Ethan couldn't join this because they have gone for their sports practice. But thank you so much. Yeah, thank you, Priya. Now I will request Ankita Makaria to please unmute yourself.
जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुजी। सबको मेरा जय गुरुदेव। मैं अंकिता माकड़िया राजकोट से हूँ। गुरुजी, रेकी, स्वामी, कृपा दीदी और DSPPL के सारे टीचर्स का आभार मैं कैसे व्यक्त करूँ ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं आज हर्ष के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग 2016 से रेकी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद से हर्ष ये चिल्ड्रन रिट्रीट का प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। उसकी वजह से उसमें काफी सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। वो अग्निहोत्र रेगुलर करता है, रेकी लेता है, ये सब करता है। लेकिन उसका ये कोरोना का टाइम आया, वो टाइम 11th तो उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन 12th आया और कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से हर्ष की पढ़ाई में जमती नहीं थी, क्योंकि उसको कई सारे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन उसका क्लियर नहीं होता, तो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता था। तो उसके यही दिक्कत के कारण वो पढ़ाई में पीछे पीछे जाने लगा और 12th की एग्जाम नजदीक आने लगी। तो हर्ष बोल रहा था कि मैं ड्रॉप ले लूं। उसके बाद गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, ड्रॉप नहीं लेना है, तुझे एग्जाम तो कंप्लीट करना ही है। उसके बाद उसने गुरुजी की बात मान ली और वो एग्जाम के लिए रेडी हो गया। लेकिन उसकी 12th साइंस की एग्जाम नहीं हुई और उसको प्रमोशन मार्क के पास करवा दिया। उसके बाद उसकी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हुई हर्ष की, कि मैं अब 12th साइंस के बाद क्या पढूं। तो कई सारी कॉलेजेस में हमने 12th साइंस के बाद के अच्छे अच्छे जो कोर्सेज थे उसके बारे में हमने सर्च किया और उसके लिए सोचा कि अब कौन से में हम एडमिशन करवाए। तो हर्ष ने बोला कि नहीं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, जो सर बोलेंगे वही मैं पढ़ूंगा। तो सर ने बोला कि अब तू कॉमर्स पढ़। तो हर्ष ने कॉमर्स में एडमिशन तो करवा लिया। फिर से उसकी डिफिकल्ट शुरू हो गई, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट में उसे पता ही नहीं चलता था कि वो क्या है, क्योंकि वो साइंस में पढ़ा था, कॉमर्स के सब्जेक्ट में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो फिर से पढ़ाई से दूर होने लगा। फिर से कृपा दीदी से बात हुई कि ये हर्ष को जम नहीं रहा है, गुरुजी से बात करनी होगी। तो गुरुजी ने हर्ष को समझाया, उसको कई सारी अच्छी बातें कही। गुरुजी ने उससे रोज बात करने को लिए कहा कि तू रोज मुझसे बात कर कि तूने आज क्या किया, कॉलेज गया था कि नहीं, ऐसे ऐसे करके उसको प्रिपेयर किया कॉलेज जाने के लिए। उसकी मिड सेम की टेस्ट एग्जाम शुरू होने वाली थी, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। तो वो बोलता था कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। गुरुजी ने बोला कि सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने उसको काफी सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तू करने लग। तो हर्ष ने एग्जाम पास कर ली और हर्ष ने एनुअल एग्जाम भी दी और उसमें भी हर्ष अच्छे मार्क्स से पास हुआ। उसको 10 में से 8.23 CGPA मार्क्स आए। तो ये सारी बातें हर्ष, वो खुद पे भी जब कॉन्फिडेंस नहीं होता था तो वो गुरुजी, कृपा दीदी, अश्विनी, ये DSPPL के सारे टीचर्स है, उसके जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। और उसकी बात पे सुन के ही वो प्रिपेयर हुआ कि मैं आगे पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। और अब वो रेगुलर पढ़ाई करता है, रेगुलर कॉलेज जाता है। जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी वो सारी प्रॉब्लम रेकी, गुरुजी, DSPPL के सारे टीचर्स, उसकी वजह से ही सोल्व हो पाई है। गुरुजी ने कई सारा सपोर्ट किया। कृपा दीदी और गुरुजी को सारी बातें पता है कि हर्ष की लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम आए थे, और उसने अच्छी तरह से एकदम ही इजीली वो सारी बात जो डिफिकल्ट लगती थी हर्ष को, वो सारी क्लियर करवाई। और DSPPL जो चिल्ड्रन रिट्रीट का प्रोग्राम होता है उसकी वजह से हर्ष में कई सारा कॉन्फिडेंस आया। वो कई अच्छी बातें सीखा जो हम पेरेंट्स होकर भी कई सारी बात बच्चों को नहीं सिखा पाते,
वो इस यहाँ से सीखने को मिलती है, क्योंकि वो बच्चे जो ये प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे सारे साधक लोग के बच्चे होते हैं, तो उसको वहाँ अच्छा भी लगता है, उसको अच्छे दोस्त मिलते हैं, कई अच्छी बाबत सीखने को मिलती है। और उसका जो ये एक हम सामाजिक तरीके से जो उसका ग्रोथ नहीं कर पाते ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। आध्यात्मिक बाबत की अच्छी सोच आती है और उसको सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, वो बाबत उसको सीखने को मिलती है। और हर्ष तो है ही ऐसा कि वो खुद के लिए नहीं सोचेगा, दूसरों के लिए पहले सोचेगा, ऐसा है। तो ये इसकी ये सोच आगे बढ़ाने के लिए और ये सारी अच्छी बाबत DSPPL में सीखने को मिलती है, इसके लिए बच्चों को ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए और उसके साथ साथ उसका अच्छा ग्रोथ भी होता है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि अगर हम कोई बाबत नहीं सिखा पाते तो ये DSPPL के जरिए बच्चे अच्छी बाबत सीख पाते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू अंकिता। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर्ष को कि उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर नोटिस किया ये सारे प्रोग्राम्स अटेंड करके। सो हर्ष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Am I audible? Am I audible? Yes, yes, you are. So as my mom said, I wanna just add something add up to that. कि हाँ, usually I can say कि पहले मुझे थोड़ा fear था, you know, I was in panicking situation because like science to commerce करना is somewhat a leap of faith कि वहाँ जा सकते हैं, पर like you know वो subject सब नए होंगे और उसकी like 1-2 महीने में वो एग्जाम्स आने लगी थी, मिड सेम और वो सब, तो उसको क्लियर भी करना थोड़ा हार्ड था, like ऐसा लग रहा था। पर ऐसा मुझे यू नो लाइक मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा था, कुछ मुझे लाइक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये नए नए सब्जेक्ट से क्या पढ़ा रहे हैं, सब यू नो बाउंस जा रहा था ऊपर से। सो लाइक आई जस्ट यू नो हैड अ फेथ इन गुरुजी, और उन्होंने कहा कि तू एक बार जाना शुरू कर, तू सिर्फ कॉलेज जा, दूसरा कुछ मत कर। तो स्टार्टिंग से स्टेपिंग स्टोन स्टार्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट किया और एक 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 यू नो लाइक स्टेप्स रखता गया कि एक कॉलेज जाना, बाद में नया नया नो टारगेट सेट करके गया, करता गया कि एक एक करते जाऊंगा, कि पहले कॉलेज जाया, बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, देन एग्जाम्स आई मिड सेम, तो मिड सेम में सारे पेपर्स दे दिए एक बार पढ़ के, तो भी पढ़ के एग्जाम दी, सब में मैं पास हो गया। मोस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स वो सब भी लाइक 1-2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। अबाउट इसकी क्राइटेरिया थी 30 कोई 30 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 12 मार्क्स आने चाहिए। आई गॉट पास्ड विद एवरी सब्जेक्ट, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में सिर्फ 12 और 12 और 12 थे, मुझे लाइक वो लाइनिंग पास था, और दूसरे सभी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छे मार्क्स से आई गेस पास था। और कोई सब्जेक्ट्स में तो लाइक आई गॉट 27 और 24, सो वो बहुत अच्छे मार्क्स थे। देन आल्सो लाइक यू नो मुझे थोड़ा यू नो लेस कॉन्फिडेंस था, पर वो एग्जाम क्लियर होने के बाद ना आई गॉट कॉन्फिडेंस कि हाँ आई विल नाउ यू नो ग्रेड समथिंग आउट, और यू कैन से आई विल no find my way out of this you know this course, कि मैं उस कोर्स में कुछ बढ़िया कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई। और बाद में मैं आगे वो स्टडी फर्दर करने लगा और गुरुजी का सपोर्ट था, तो भी मुझे एक ही सब्जेक्ट में थोड़ा फियर था, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के लिए लाइक यू नो दैट वाज अ टोटली न्यू कोर्स। दूसरे सब कोर्स तो लाइक वो थियोरेटिकल थे, तो मैं कभी-कभी लाइक वो रीड करके कर सकता था। तो उसमें भी हमारे DSPPL के कितने सारे सर्स ने मुझे हेल्प किया, जैसे कि प्रांजल दादा है, वो अपना अकाउंटिंग सब संभालते हैं DSPPL का, तो उन गुरुजी ने कहा भी था कि तुझे कोई अकाउंटिंग में दिक्कत हो, हमारे कितने सारे महारथी बैठे ही है अकाउंटिंग के लिए, तो उनसे से जाके मिल लेना। कभी उनके लिए पूरा कोर्स भी नो लाइक तेरे लिए एक सेशन लाइक कर देंगे। तो एग्जाम के टाइम पे मुझे कभी भी दिक्कत होती थी अकाउंटिंग में, तो मैं सर को कहता था कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रांजल दादा को यू नो कहते थे कि ये टॉपिक समझा देना, तो इसलिए वो लाइक पूरा वो यू नो टाइम वो प्रांजल दादा भी लेके मुझे वो पूरा अकाउंटिंग का समझा देते थे। वो भी कितनी हेल्प आई, जिससे वो मैं सब्जेक्ट क्लियर कर पाए और सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो गया। और इसीलिए आई एम रियली थैंकफुल टू कृपा दीदी, Pranjal sir, and you know all DSPPL faculty members, and especially our Guruji and Kashwini Didi for this help, and huge you know help in this world ki you know I was thinking कि आगे मैं करूँगा क्या, because you know I was having thoughts कि अगर मेरा कोई like you know कोई एक एम नहीं है, लाइफ का गोल नहीं है,
why to live? No, that's a really good reason कि अगर आपका कोई aim नहीं है, कोई support नहीं है, आपके पास कोई कुछ इस criteria नहीं है कि why to live for, then why is it you should be living for? कि आपके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ बनने के लिए है नहीं, आपके कुछ कुछ that एक aim नहीं है, एक mission नहीं है, एक vision नहीं है, then why living? You are is like exactly like a dead man, living in you can say just a body. You are not living in a state of living. You are just like a zombie, you can say. तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और वो बनने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, to be said as we have our गुरुजी, and कोई ऐसा पाथ सीकर होना चाहिए कि वो आपको दिखा सके राह कि आपको इस अच्छे पथ पे चल रहे हैं और आपके लिए कोई है आपके पीछे। अगर आपको कोई भी लाइक परेशानी या प्रॉब्लम्स आए तो आप उसके ऊपर निर्भर रह सके उसके जैसे। So from for this I now I want to conclude about this कि मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ सके, पर लाइक मैं वो कह नहीं सकता कि how that changes were, but सारे दूसरे पीपल्स वो हम में चेंजेस देख सकते हैं, because like we अपने लाइक बारे में हम इतना ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि we can see ourselves, वो हम मिरर्स में देख सकते हैं अपने आप को भी ट्रूली, और एक कैमरास में देख सकते हैं, पर जो अपने साथ रह रहे हैं वो अपने चेंजेस को ज्यादा देख सकते हैं और कह सकते हैं कि लाइक हाँ इसमें पहले ये लाइक इतने सेकंड्स ले ब्रश लेता था, ब्रश करने में लेता था और इसमें इतना चेंजेस आ गया, वरना वो इतना टाइम कंज्यूमिंग था और अब उसमें चेंजेस आ गए, उसके बिहेवियर एटिकेट्स में चेंजेस आ गए, तो वो दूसरे जज कर सकते हैं, वी कैंट फेस दैट मच, कह सकते हैं कि हम में इतने चेंजेस आए। हाँ पंक्चुअलिटी वो सब हो सकता है कि अब पहले टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग था और टाइम में मैं कुछ कर नहीं पाता था, पर अभी टाइम में हो सकता है, पर वो लाइक डिफरेंट है कि वो टाइम को कितना सेट और लिमिट्स करना पड़ता है, और लाइक वो टाइम का यूटिलाइजेशन परफेक्टली कर सकते हैं बस। और दूसरा सब तो मम्मी को ही पूछ सकते हो क्योंकि वो हमारे घर पे रहती है और उनसे हमें लाइक कह सकते हैं, वो ही हमारे एज अ जजिंग क्राइटेरिया है। हमारे एग्जाम्स में चेकर्स होते हैं, उसकी तरह मम्मी ही हमारी चेकर है, कह सकते हैं। एंड यू आर ऑलवेज गिविंग एन एग्जाम इन लाइफ, यू कैन से। So by here I am concluding this my point, and thank you for listening me very peacefully. Yeah, thank you, Harsh. We could see a huge transformation in you. और हम तो काफी साल से तुम्हें देखते भी है, और आज जो हम बदलाव देख रहे हो जान के हमें बहुत बहुत आनंद होता है कि टोटली आपका जो आउटलुक था जीवन का उसके प्रति टोटल देयर इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप में ये बदलाव आया है, एंड हम चाहते हैं कि और स्टूडेंट्स में ये सारा बदलाव आए। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप। नाउ आई रिक्वेस्ट पल्लवी बीरकर। Yes, Palvi, please unmute yourself. Jai Gurudev Guruji, and my daughter Kea and my son Tanay. It's like the inception of children's retreat. The first camp my daughter had gone, और उसने पूरा आश्रम हिला दिया. The stubborn girl who had to live in hot climate without AC and without her parents, totally uncomfortable, out of her comfort zone. But now she is a confident, mature girl, a young lady of 19 years. And this transformation, DS people has got a major share in her transformation. So her journey from being an urban city girl with no love towards village and village-like things, in spite of we going to ashram regularly for seva, my children were actually not very fond of life without television and screen. But she lived there for 10 days. 3-4 days she was going around the ashram, snatching and requesting people to give their mobile phone so that she could contact us. And the last day she was there bidding goodbye and embracing all her friends and teachers with tears in her eyes. And of course, my experience with my son was different. He knew the ashram more than what Kea did in her young age. So he was more than happy to go. उसके बाद lockdown हुआ 2 साल के बाद, 2 children's retreat उसने offline attend किए, and then the online session started. Of course, online sessions भी अच्छे थे, लेकिन offline का मजा ही कुछ और है. And this
they are all waiting to come back and enjoy the offline sessions as they had earlier. Okay, so this is Guruji ne jo kaha hai, pathway to wisdom. Each and every virtue, I can see the changes in them. And of course, they are making me change as well. So it's a big thing. Children are actually influential and instrumental in changing their parents. So whatever ancient wisdom which they get in the ashram, the love and the innocence, they are able to maintain their innocence. The outside world no longer values their innocence and their goodness. And here in our ashram, in our children's retreat, all the good people are united. That's the biggest thing. And I really feel the value, everybody has realized the value of goodness and innocence and love and compassion in these last 2 years. The last 2 years were the most strict teachers for us, and the COVID situation has given us life lessons which we would have never learned in our entire life so far. So the children's retreat is actually a gathering of all good children or innocent children who will always cherish their goodness and their innocence and would retain their innocence till they become adult and face the world. So this is the biggest takeaway for me, for my children. And I can obviously, there are very minor and different changes which are observed in them. Okay, so anything which has to do with our rituals, they are quite happy to follow them. We all are doing Agnihotra for ages. And now I am very proud to tell that my son is also doing Agnihotra. So the Agnihotra is never missed in my house. If husband is not there, I do. If I'm not there, KR does. And if KR doesn't do, now Tanay has taken over the mantle of doing Agnihotra, and which is the biggest thing for me. When I see children copying, most of the children copying, having an open book test in their online exams. And when my son doesn't copy, I feel proud of him. And this is all due to Guruji, his blessings and the contribution which DSPPL team has been doing through our children retreats. So thank you, Guruji, and thank you, the DSPPL team. And I know my children are not going to leave till the end. That much I'm sure of. And we are all waiting to come and join the offline sessions and to meet everybody face to face and to obviously, the goodness and the love which will be cherished during these days. Thank you, Guruji. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Pallavi, for this wonderful sharing. Now I request Hardik Bhai to please unmute yourself. Jai Gurudev Gupta-Didi, Jai Gurudev Guruji. Jai Gurudev. Yeah. मैं ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के बजाय मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो DSPPL का चिल्ड्रन रिट्रीट प्रोग्राम था, उसमें जाकर मेरे बच्चों में क्या चेंजेस हुआ, उससे अच्छा है कि वो चेंजेस का विजन क्या है, वो विजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल, एक शीप है which is loaded with everything, latest GPS, latest technologies and all, और शीप जा रही है दरिया में, समंदर में, सेलिंग में, हर चीज से लोडेड है, लेकिन उसको जाना है एक ही चीज पे, जहाँ पे दीवा दांडी लिखती है, जहाँ पे लाइट हाउस है, वहां ही जाना है। तो ये जो DSPPL प्रोग्राम है वो लाइट हाउस है फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे हर एक चीज से लेस है। गुरुजी बोलते हैं कि हमारी ये जो इंडिगो जनरेशन है, उनको गुरुजी बोलते हैं दे आर बॉर्न सिद्धार्थ। तो ये जो सिद्ध है, उनको जरूरत है इमोशनल कोशेंट बढ़ाने की, उनका इमोशनल कोशेंट डेवलप करने की। तो ये DSPPL का चिल्ड्रन रिट्रीट जो प्रोग्राम है, वो उनका इमोशनल और उसके साथ साथ में उनका आध्यात्मिक कोशेंट बढ़ाती है। ये चेंजेस मैंने नोटिस किया है। मेरे तीनों बच्चों, मेरा नेफ्यू क्रीम, मेरा सन नील और माय डॉटर खुशी, जो
तीनों ने ये DSPPL के रिट्रीट प्रोग्राम अटेंड किए हैं, मैं इतना मान सकता हूँ कि वो उनका इमोशनल क्वोशंट डेवलप हुआ है और उनका आध्यात्मिक क्वोशंट भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। थैंक यू कृपा जी। Thank you, Hardik bhai, for sharing the transformation which you observed in your children. Now I request Bhaskar bhai to please share. Please, Bhaskar जय bhai. गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव गुरु जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। DSPPL के ये कार्यक्रम की वजह से चेंज होता है, कैसे होता है वो प्रोसेस मालूम नहीं पड़ती, लेकिन आफ्टर जैसे हर्ष ने बताया कि लोगों को मालूम पड़ता है, ऐसे मेरे बच्चों की वजह से मैं आज ये बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चों की वजह से मेरे में भी बहुत सारे परिवर्तन, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंतर्गत जब बच्चे वहां जाते हैं, वहां पे जाके बहुत सारी चीज, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, क्योंकि आज तक अपने अंदर जब ईगो भी आता है, हम ईगो में है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अपने घर के अंदर हम बच्चों को नहीं समझा सकते कि आप ईगो में हो कि ईगो के बाहर हो। आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा है बुरा है, अगर वो काम को आप अपनी नजर से अच्छा या बुरा जब बनाते जाते हो तो वहीं कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक कलह खड़ा हो जाता है। लेकिन DSPPL के कार्यक्रम के अंदर जब बच्चे जाके आते हैं, वहां उनकी एक सोच बड़ी होती है, उनको समझ आती है कि ये सही है ये गलत है। तो जब घर के अंदर हम भी कुछ बोलते हैं तो उनको स्वीकार भाव आता है, और वो जो हमको भी कभी कभार सलाह देने के लायक बन गए हम, तो सलाह देते हैं तो हमको भी उसका रीजन बताए तो हम भी उनकी सलाह को मानने के लिए तैयार रहते। DSPPL बच्चों के अंदर जो परिवर्तन लाता है, जैसे आगे के वक्ता ने बताया कि भाई एक ये लाइट हाउस है, सच्ची में ये पूरा प्रोग्राम अलग अलग एक्टिविटियों के माध्यम के द्वारा बच्चों के अंदर जो छुपी हुई, यानी ऊपर से कुदरत ने दी हुई जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को बाहर लाने का सबसे बड़ा एक 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 प्रोग्राम मैं बोलता हूँ इसको। ये प्रोग्राम के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज के माध्यम से उनके अंदर रही हुई सुषुप्त शक्तियों को बाहर लाने का बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। दूसरा, हर बच्चे को एक पर्टिकुलर वर्क के लिए यहाँ पे भगवान ने जन्म दिया है। किसी का जन्म कोई कारण के बिना नहीं हुआ, लेकिन ये कारण कौन सा है कि जिस कारण को बच्चा जान ले और वही कारण के पीछे वो आनंद में रह सके। आज बहुत सारे, मैं स्कूलिंग लाइफ के अंदर मेरा प्रोफेशन है, मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी उम्र के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के। तो वो बच्चों का जो सुसाइड रेशियो है वो सिर्फ अपने ईगो में जाने की वजह से, किसी ने डांट दिया और उसको बुरा लग गया, तो वो बुरा लगने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। अपने ये जीवन का कोई मूल्य उसके मन से नहीं। लेकिन जब बच्चे वहां पे जाते हैं तो अपना जीवन का मूल्य क्या है, ये जीवन अपने को क्यों दिया गया है, ये जीवन के माध्यम से हम अपना तो खुद अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भी कैसे मदद कर सकते हैं। एक अपने स्वभाव के अंदर हेल्पिंग नेचर उनका बनता है, और धीरे धीरे ये सभी परिस्थितियों को समझने की उनके अंदर क्षमता बनती है। कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति के अंदर वो अपना जीवन को कहीं ऐसी जगह पे बिगाड़ेंगे नहीं कि वहां पे ये भगवान ने जन्म दिया है वो जन्म निरर्थक। ये पूरा प्रोग्राम बच्चों के अंदर कैसे परिवर्तन लाता है वो बच्चों को भी मालूम नहीं पड़ता है। प्रवृत्तियों के माध्यम से उनको उसके अंदर से आनंद को बाहर लाने का प्रवृत्ति, उनको पसंद क्या है, उनका विजन क्या है, उनको किस तरह से काम करना चाहिए, ये सभी बातें ये प्रोग्राम के अंदर दिखाई जाती है। और मेरे को सबसे अच्छी बात है, बहुत सारा प्रोग्राम बहुत सारी जगह पे होते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप वर्क कहीं पे नहीं होता। DSPPL का हर महीने 2 महीने पे
उनका जूम मीटिंग लगता है, हम लोग को फोन करके उनको बताया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कैसा चल रहा है। यानी उनका एक परिवार की तरह अपने से जुड़ना, बच्चों के साथ जुड़ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी बनती है कि जहाँ पे बच्चे को हम को क्या समझाना है, नहीं समझाना है, वो मालूम एज अ पेरेंट कभी कभार अपने को नहीं होता है। लेकिन प्रोग्राम में जाने के आने के बाद अपने वहां के प्रोग्राम के अंदर डीएसपीपीएल की जो फैकल्टी होती है वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेती है, और वो बच्चे को किस तरह से समझाना है वो पूरी बात उनके दिमाग में रहती है। आप वो बच्चे से भी बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, जहाँ जिसको भी डाइवर्ट करना हो वो डाइवर्ट अच्छी तरह से करते हैं। यानी एक बच्चे का ध्यान नहीं रखता डीएसपीपीएल, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, और पूरे परिवार को एक दैवत्व की तरफ ले जाने का गुरु जी का जो मिशन है, हर घर आनंद रहना चाहिए, हर घर एक सुखी रहना चाहिए। सर बोलते हैं कि सत्युग आने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम सब कल से सत्य की एक संकल्पना को बना के अपने घर में परिवार में ये सत्युग आ ही जाएगा। तो ये पूरे गुरु जी का जो परिवार है, ये परिवार के अंदर जो जुड़े हैं, जो कंटिन्यूज हैं, उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे अच्छे हो गए तो हम आसपास में हर लोग को, जहां जहां आपके आसपास में छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं 9 साल के 10 साल के, उनको पर्टिकुलर हम सब जाके बोलेंगे कि भाई ये करो, हमारे बच्चे में हमने ये देखा है। आपका कॉन्फिडेंस जितना बड़ा रहेगा, आपका परिचय जितना नजदीकी होगा, वो आप पे भरोसा करे, और ये करने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पे गुरु जी है, स्वामी है, और डीएसपीपीएल की पूरी एक टीम खड़ी है। वो टीम ने पूरा एक डिजाइन बनाया है कि बच्चों को किस तरह से आगे और एक मुकाम तक ले जाना है। तो वो वहां पे सिर्फ ले जाने का एक, जैसे गुजराती में बोलते हैं कि भी आंगली चिन्हानुकूल, यानी उसको दिशा दिखाने का ही एक पुण्य अपने को कमाने का कार्य हम सबको करना है, और हमको ही भी इसलिए करना है कि हमारे बच्चों के अंदर हमने देखा है, हमारे घर के अंदर, मेरे बच्चों की बात करूं, यानी मेरे बच्चों की क्या, हमारे पूरे घर ऊपर के अंदर हम सबके ईगो बहुत बड़े थे। आज हम उस टाइम पे जानते भी नहीं थे कि ईगो क्या होता है। ये मैं करता हूँ बराबर करता हूँ, मैं सही करता हूँ, अच्छाई का भी ईगो था, बुराई का भी ईगो था। लेकिन डीएसपीपीएल के कार्यक्रम के अंतर्गत जब बच्चे गए, बच्चों ने देखा कि व्हाट इज ईगो, आप ईगो में कब जाते हो, आप ईगो में बात कर रहे हो या ईगो से बाहर बात कर रहे हो। ये पूरी जो डिजाइन गुरु जी ने ये प्रोग्राम की बनाई है, वहां बच्चों ने जो सीख के आते हैं। मेरा लड़का है श्रेय, वो उसको एज यूजुअली बहुत बातचीत करने की आदत हम नहीं देखते थे घर के अंदर, लेकिन वहां जब कार्यक्रम में जाके आया तो परिवार के साथ बैठ के सबके साथ बातचीत कैसे करनी, क्या करना, वो पूरा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, वो बहुत अमेजिंग है। ये कोई दवाई से नहीं आता, कोई स्कूलिंग नहीं ला सकता, ये सिर्फ न सिर्फ एक डीएसपीपीएल के प्रोग्राम के अंदर ही हो सकता है। और आप सभी को मैं विनंती करता हूँ, आप जहां जहां बच्चे देखें, आपके नजदीक में, आपके परिवार में जहां भी कोई ये उम्र का बच्चा हो, और मैं आज एक दुख भी ये माध्यम के द्वारा व्यक्त करता हूँ कि मैं बहुत देर के बाद ये प्रोग्राम के अंदर मेरे बच्चों को डाला, क्योंकि अगर मेरे बच्चे अगर 9 साल से पहले 9 साल की उम्र के अंदर ये प्रोग्राम के अंदर आ गए होते तो बहुत सारे यू टर्न आज नहीं लेने पड़ते, क्योंकि हम सब जानते हैं जब यू टर्न लेते हैं तो फ्यूल कंजप्ट होता है, गाड़ी का पूरा मशीनरी उस पर खर्च लगता है, तो ये पूरे समय का भी बर्बादी होता है। आज यू टर्न ले लेके गुरु जी ने हमको एक मार्ग दिखा दिया है। लेकिन अगर कहीं पे भी 9 साल 10 साल का बच्चा अपने आसपास में दिखता है, आपके परिवार में है, तो मैं 2 हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि ये मिशन के साथ जुड़ जाइए। सबके एक ही चीज है, मैं मेरे पेरेंट्सों को पूछता हूँ, आप आपके बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना चाहते हो, आप कोई दुकानदार है दुकानदार बनाना चाहते हो, आप कोई कारीगर है तो कारीगर बनाना चाहते हो। एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं बता, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना नहीं चाहता। क्यों?
तो उसका मतलब यह कि अब हम अच्छे नहीं है, तो इसीलिए अपने बच्चे को कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफेशन में डालने चाहते। तो जब तक हम हमारे से ये शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करने के लिए अपने को बहुत सारी तैयारी गुरुजी करवाते हैं, और अपने को ये काम के अंदर, ये माध्यम के अंदर अपने को जुड़ना है, और आगे जाके स्वामी के आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद अपने साथ के साथ रहेंगे। बस मेरा एक ही नम्र विनती है, आप आपके बच्चों को भेजिए ये कार्यक्रम में। हमने ये पूरा अनुभव किया हुआ है, हमारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में भी देखा हुआ है, और आप आसपास के जो भी बच्चों हो उसको ये प्रोग्राम से जुड़ने की विनती करेंगे, तो ये मिशन को सफलता की ओर ले जाने में आपकी भी सहायता रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू भास्कर भाई। नाउ आई रिक्वेस्ट निधि। निधि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इन थोड़ा शॉर्ट में बताना कि क्या चेंज आपने नोटिस किए। हेलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. I just wanted to share the one experience at the beginning when I sent my daughter there. She was not even completed the 7-year criteria. And at my home, मेरे घर में यानी मेरे ससुराल में 40 साल के बाद लड़की हुई थी, तो इसको हम लोग ने इतना ये किया था, she was timid. And when it was decided we are going to send her, she got ill. वो बीमार पड़ गई और उसको लूज मोशंस और वॉमिट्स हो रहा था। फुल रास्ता मैंने बहुत जगह पे गाड़ी रुका रुका के उसको वहां पे लाया था, और वहां का एटमॉस्फेयर और वहां के लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से उसको संभाला कि उसके लूज मोशन का थोड़ा सा प्रोपोर्शन तभी कम हुआ फर्स्ट डे, एंड ऑन थर्ड डे शी वाज परफेक्टली ऑल राइट। शुरू में मैं 2-3 दिन फोन कर रही थी, और उसके बाद इट इज लाइक ऑन 4th and 5th day she used to say that mama don't call, I'm little bit busy to play with my friends, कि जो उसको वहां पे मिले थे। That was the wonderful change which I noticed on the first year itself. And then slowly gradually she used to wait May month to come so that she can go there and she can attend the program, she can meet the people who are very close to her during that period, who opened up her, who means जिन्होंने उसको जो उसका शाइनेस था वो दूर करने के लिए उसकी मदद की, उसके हर एक सवाल का जवाब दिया, उसके साथ हर टाइम एवरी मोमेंट द पीपल वेर अराउंड हर just to check how she is doing the things. That is one of the things. Slowly gradually जैसे जैसे वो 3-4 रिट्रीट अटेंड करने के बाद जो चेंज उसमें आया is the which I would really love to mention here is she is always a silent performer. लेकिन अभी ये जो कोरोना पीरियड आया, उस पीरियड में फॉर अ मोमेंट शी बिकेम माय मदर। मेरे घर में, मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर को लेके, मेरे मदर को लेके, 2 were in the ICU during that time, and I was so upset and I was not having anything to say, anything to mention, but she became that time my mother. And she told me, मम्मा आप ये करो, फिर ये ऐसे होगा, मम्मा आप ये करो, इनको मिलो, और उसके बाद things were solved for me. There are so many functions which we attended, और बाद में I got an habit after that to sit with her and to discuss with her each and every moment we shared. तो उसके जो व्यूज है हर एक चीज को देखने के, इट वाज रियली ऑसम। जो हम लोग बोलते हैं ना सिचुएशन के ऊपर, जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं हमें हमेशा सिचुएशन के बाहर निकल के सोचना चाहिए, तो शी इज दैट चेंज which I have noticed in her is only because of this DSPPL program and the people around her during that period. So I'm really thankful to it. Now she is also waiting for this offline program to come because she wanted to complete this. और ये जो 10 साल का tenure सर ने जो रखा है, it is really wonderful. 7 साल का बच्चा, यानी मैं मेरी बेटी के एग्जाम्पल के साथ बोलूँ, 7 साल का जो बच्चा है कि who is going towards the teenage, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि जो पेरेंट्स के साथ मे बी दे आर नॉट एबल टू डिस्कस। और अभी क्या है ना, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फैमिलीज, वॉट एवर वी आर सेइंग इज, बच्चों को उनका एज का कोई मिलता नहीं है जिनके साथ वो शेयर करे। तो दिस इज द बिग प्लेटफॉर्म आई कैन से हियर कि जो उनको वो चीज दे रहा है। तो रियली थैंकफुल टू सर, माई एंड एंटायर DSPPL टीम। थैंक यू। जय गुरुदेव।
Jai Gurudev, thank you very much, Nidhi, for sharing this wonderful experience. Thank you to all the parents, thank you to all the participants. अब हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं. We are virtually at the end of this particular program. Just a moment. We are virtually at the end of this particular program. तो प्रोग्राम की समाप्ति हम राम रक्षा पठन से करने वाले हैं. और उससे पहले एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए हम कर रहे हैं. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, राम रक्षा इज अ मेलोडियस स्तोत्र. It's a powerful mantra and an unpenetrable कवच. जैसे वेदों के बारे में कहा जाता है, वही राम रक्षा के बारे में भी कहा जाता है. वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, मतलब किसी ने उसकी निर्मिति नहीं की. वैसे ही राम रक्षा को किसी ने कंपोज नहीं किया. खुद भगवान शिव ने बुधकौशिक ऋषि को स्वप्नावस्था में राम रक्षा बताई और वो प्रसाद के रूप में हम सब लोगों को मिल गई. ऐसा कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी तक का जो समय है, it is considered as the most auspicious time to learn Ram Raksha, to chant Ram Raksha और राम रक्षा का पठन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका ऐसा माना जाता है. इसके लिए किसी भी तिथि की या किसी भी समय की देखने की आवश्यकता नहीं रहती. और इसीलिए DSPPL ने सोचा कि ये राम रक्षा का हम ऑनलाइन चैंटिंग क्लास लेंगे, जो कल से शुरू होगा और रामनवमी तक चलेगा. 10 अप्रैल तक चलेगा. शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक जूम प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन माध्यम से हम ये राम रक्षा का क्लास करेंगे. इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट आज रात को आपको मिल जाएगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसके लिए कर सकते हैं. जैसे DSPPL के प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए है, युवकों के लिए है. हम मानते हैं कि कल की दुनिया आज से बेहतर बनाएंगे और वो तभी पॉसिबल है जब आज के बच्चे, आज के युवक कल के सक्षम एडल्ट्स बन जाए. तो कल का भविष्य आज अच्छा करने के लिए आज का वर्तमान क्या करेगा. तो सारे साधकों को ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि उनके लिए कुछ अच्छी पूंजी छोड़कर जाए. ये सात्विकता की पूंजी छोड़कर जाए, ये राम रक्षा के पठन की पूंजी उनके लिए छोड़ के जाए. तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को भी इस ऑनलाइन चैंटिंग क्लास में इनरोल करना है, आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप कल से शुरू होने वाले राम रक्षा चैंटिंग क्लास में चैंटिंग क्लास में जरूर आप पार्टिसिपेट करना. राम रक्षा चैंटिंग करके आज का सेशन हम खत्म करने वाले हैं, पर उससे पहले एक पल्लवी गावड़े जी है, उनका बाकी है. सो आई रिक्वेस्ट पल्लवी टू प्लीज अनम्यूट herself and share her experience. Pallavi, are you there? Yes, Jai Gurudev. Yeah, Jai Gurudev. Please. Yeah. I just don't want to take more time, but just want to say one line to Guruji. Thank you very much for coming into our life. तुम्हीच घडवलं सुरवंटातनं फुलपाखरू कसं करायचं. खरंच गार्गीच्या बाबतीत मी खूप लकी आहे की ती खूप लहान वयात याच्यात आली. वयाच्या 8व्या वर्षी ती आली आणि तिचं पहिलंच हे होतं, खरं म्हणजे वेळ जास्त घेऊ नये पण सांगते, तिला खूप ताप आलेला आणि माई मला म्हणाला तिला भस्म लाव, बस तू थांबू शकतेस. पण विदिन 1 hour ती उठली आणि तिने मला सांगितलं, आई तू निघू शकतेस. मी माझी तिकीट कॅन्सल केलेली. मी मोरे म्हणून होते, त्यांच्याबरोबर मी मुंबईला आली. माझ्या लेकीने एकही फोन नाही केला. दीना म्हणून टीचर आहेत, त्यांनी फोन करून सांगितले तुझी लेक व्यवस्थित आहे, सुखरूप आहे, अजून काय हवं असतंय का आईला. मी आई असल्यापेक्षा गुरुजी, माई आणि तिकडच्या सगळ्या शिक्षकांनी त्यांचं आईत्व पूर्ण केलं आणि मी बघते माझी मुलगी घडते. जस्ट अँगर मॅनेजमेंट, त्यांचे इमोशन मॅनेजमेंट, हे सगळं DSPPL ने शिकवलं. म्हणजे बोलायला शब्द अपुरे पडतील, वेळ अपुरा पडेल, पण खरंच शब्दात व्यक्त करणं येणार नाहीत अशा भावना दिल्या आहेत. थँक्यू. जय गुरुदेव. थैंक यू पल्लवी फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो जैसे हमने कहा कि राम रक्षा चैंटिंग करके आज के सेशन हम समाप्ति करेंगे. ईयर 2022 इट्स कंसिडर्ड एज एन चैलेंजिंग ईयर ऑन एन इमोशनल फ्रंट, और इसी के लिए प्रभु श्री राम का चैंटिंग is considered as most auspicious and most beneficial to all the sadhaks. So I request all of us now to start the Ram Raksha chanting, and then we will officially end the program. जय गुरुदेव. श्री गणेशाय नमः.
अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उदकौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्वर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारधीतं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिकविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीपूर्णधनुर्बाणं पाणिर्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दिशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निः मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटिः पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु ऊर्ध्वरघुतमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर तथा लिखितवान् प्राक् प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभुः करुणो रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षौ श्रीकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेत्तानो रघुतमौ आत्तसज्जधनुषाः विशुस्पृशा वक्षयाशु गनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वव्रतपति सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम विर्गिर्ये न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोदर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीमुद्रकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं श्री सीता रामचन्द्रार्पणमस्तु शुभं भवतु अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त Jai Gurudev. Thank you very much to all of you for participating. Once again, happy Gudi Padwa to all of you. May this positivity spread through us throughout the year for this particular, in order to convert and in order to make the world more beautiful. राम रक्षा चैंटिंग की कल से शुरुआत होगी. मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ये राम रक्षा चैंटिंग में सहभागी हो. थैंक यू वेरी मच. कृपा, ओवर टू यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव एवरीबॉडी. जय गुरुदेव. बस कल से जो हम राम रक्षा शुरू करने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन हो जाना. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपने फेस्टिवल में, फुल मून और न्यू मून प्रोग्राम में. सो गुड नाइट टू एवरीबॉडी इन इंडिया एंड गुड डे टू एवरीबॉडी इन यूएस. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग. और आप सबको गुड़ी पाड़वा की, उगाड़ी की, बैसाखी की, चेटी चांद की और सभी आप सबों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत बधाई.
थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Thank you for this program. Jai Gurudev. जय गुरुदेव।